अज्ञानता में। कहते हैं कि रामपाल तो आलोचना करते हैं, आलोचना नहीं करता। आलोचना करने से तो जीभ कट जाए मेरी, ऐसी गलती रामपाल नहीं कर सकता। आलोचना होती है झूठी बकवाद करना, और सच कहना आलोचना नहीं होती। ये बहुत बड़ा परोपकार होता है। जैसे कई बार क्या होता है, ये कुछ ठग लोग नकली नोट छाप लेते हैं, सरकार को पता चलता है, सरकार टीवी के माध्यम से नकली और असली, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट दोनों को साथ साथ रख के सिद्ध करते हैं कि जिसमें ये लक्षण है ये नकली है, और जिसमें ये लक्षण है ये असली है। नकली को त्याग देना, असली ग्रहण करना, इसका फर्क करके नोट ग्रहण करना। तो आलोचना नहीं करती सरकार, बड़ा परोपकार किया, लाखों लोगों को ठगने से बचा दिया। तो ये दास कर रहा है, आलोचना मत समझना। अब ये सार्वचन वार्तिक, ये स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। वो स्वामी जी कौन है ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये स्वामी जी कौन है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। 60 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1878 में इनकी मृत्यु हो गई थी, सन 1878। अब देख लो, 22 वर्ष तो वो हो गए और 12 ये हो गए, 134 वर्ष हो गए। 134 वर्ष हो गए इन मोड़े श्रद्धालुओं ने ये अड़ंगा ग्रहण किए और इसी पर दृढ़ होकर अपना जीवन नाश कर रहे। कई पीढ़ी डबो दी इन्होंने, कई पीढ़ियों का नाश कर दिया। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्मजीव कहला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। अब वो ऐसे रंगे परंपरा बन गई उन भोले भक्तों की कि दादाजी जाते थे, पिताजी भी जाते थे, हम भी वहीं फिट हैं। उन्होंने सही सोच समझ कर ही गुरु बनाए होंगे। अब उनके पास इतना दिमाग होता तो वो नकलियों का फंसते क्यों? इसलिए परमात्मा ने ज्ञान प्रथम रखा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा है कि द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है अर्जुन। जैसे द्रव्य में यज्ञ का कौन सी होती है, जैसे धन से धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, किधर भंडारा लगा दिया, किधर मंदिर बनवा दिया, कोई घाट बना दिया, किधर पक्षियों को दाने डाल दिए। कहते ये तो है द्रव्य यज्ञ बगैर ज्ञान के, और ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी सबसे पहले ज्ञान ग्रहण करो भाई, कैसे भक्ति करनी चाहिए, दान कैसे करना चाहिए। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी अधिकारी के बिना दान देना भी व्यर्थ है। पहले ज्ञान समझो, ज्ञान समझ के फिर विधिवत वो धर्म में यज्ञ का सदुपयोग होगा। तो इसी प्रकार पहले ज्ञान हो, ज्ञान के बाद फिर सारी जानकारी हो, फिर भक्ति करें। अब ये क्या बताते हैं, इनका जन्म स्वामी जी का महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आप जी ने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे। महाराज जी का नाम शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे, घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी यानी शिवदयाल जी ने भी तुलसी साहिब हाथरस वाले की काफी संगत की थी।
संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। सन 1861 में ये नाम देने लग गया, सन 1861 में, और 17 साल तक 17 वर्ष तक हठ योग किया एक कमरे में बंद में बैठ के। ये किसी भी संत की इस प्रकार की क्रिया नहीं है जिनको भगवान मिला है। हठ योग करने वालों के लिए गीता जी में 17वें अध्याय के 4, 5, 6 और 7 श्लोक में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण भी करते हैं उनकी कैसी स्थिति है, अर्जुन ने पूछा। तो उसने गीता ज्ञानदाता ने कहा कि ये जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना हठ योग करते हैं वो राक्षस स्वभाव के व्यक्ति जान वो शरीर के अंदर बैठे हुए इन सभी प्रधानों को भी क्रस करते हैं, मुझे भी क्रस करते हैं, दुखी करते हैं। वो राक्षस जान वो दुष्ट प्रभाव के लोग हैं। तो ये हठ योग किसी भी संत ने नहीं किया, किसी भी जिनको भगवान मिले। बाकी ये जो डले डोनिये थे वो तो अलग है, ऋषि हजारों वर्ष तक बैठे रहे, वो उसी कैटेगरी के थे, वो उनको कुछ नहीं मिला। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला झज्जर वाले हैं, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, इन महापुरुषों का दास को ज्ञान है जिनको भगवान मिले, और उन्होंने यही नाम जपे जो दास आपको दे रहा है। और इन कभी हठ योग नहीं किया। इन्होंने क्या कहा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। काम भी करो भगवान भी भजो, हठ योग करने से कोई लाभ नहीं होगा। इन्होंने हठ योग किया, तो इसी कारण से ये यूजलेस है, इसका प्रैक्टिकली गलत है, इनकी क्रियाएं गलत है, इनको कुछ नहीं हासिल हुआ। जिस कारण से शिवदयाल जी इतनी साधना करने के बाद 61 साल के बाद वो प्रेत योनि में गया। इन्हीं के इतिहास में लिखा है, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज उसके अंदर लिखा, दिखाऊंगा आपको कभी, और बहुत बार दिखाया भी आपको। अपनी शिष्या बुक्की में प्रवेश कर गया मर के, पहले हुक्का पाड़ा करता, रोटी खाया करता, उसी तरह बुक्की में प्रवेश करके वो लड़के अपनी शिष्या में, और फिर उसमें बैठकर रोटी भी खा और हुक्का पीवे। अन्य लिखा कि आखिरी सांस तक जब तक बुक्की नहीं मरी वो शिवदयाल भूत उसी में रहा। बता, पहुंच गया ना मिलोक में, ऐसे ही उसके अनुयायी जाएंगे। एक के बाद तो सारी बात सेट हो जाएंगी, समझ में आ जाएगी। राधा स्वामी पंथ के चलाने वाले उसके आधार से सब भक्ति कर रहे हैं, तो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की क्या दशा हुई इन 5 नामों के जाप करने से। और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। और कबीर साहब यानी हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 को फिर से आधार बनाते हैं, जहां से सत्संग स्टार्ट हुआ था। इसमें कहा कि गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न उनको सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती, यूजलेस। इसलिए अर्जुन सदग्रंथों को आधार मानो और सब मिथ्या बातों को छोड़ दो, कर्तव्य की अवस्था में। हमारे सदग्रंथ सूक्ष्म वेद क्या बताते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, जय पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना कोई भी साधना करता यूजलेस है, और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। रामकृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वेदनी वही गुरु आगे अधीन। गुरु युग गर्भ योगेश्वर गुरु बिना जो करता हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ से वो
फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए फिर कीनी हर की सेव, कहे कबीर स्वर्ग में वो चले गए सुखदेव। यानी सुखदेव ने गर्भ में ज्ञान हो गया था, बिना गुरु के भगवान के विष्णु जी के लोक में चला गया, वहां से वापस पटका के चला जाए, यहां से गुरु धारण करके आइए। जब राजा जनक को गुरु किया कहते फिर वो ठिकाना पाया जहां तक का गुरु उसको मिला था। और रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु की, तीन लोग के वेदनी गुरु आ गए थे। और परमेश्वर ने स्वयं गुरु की ये महिमा रखते हुए, मर्यादा रखते हुए स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाया। और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं तो आप पे फेल ही हो। जब शिवदयाल जी फेल है तो पूरा पंथ फेल हो गया, ये समझे, इनकी जड़ दिखा दी धरती। अब शिवदयाल जी की क्या दशा हुई वो दिखाते हैं, देखिएगा। जीवन चरित्र है, हम यहां दिखाते हैं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। इसका लेखक कौन है? लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। ये शिवदयाल जी का छोटा भाई था प्रताप सिंह। इसका लेखक प्रकाशक है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। और ये कहां से छपा है ये देखिए, ये है शिवदयाल जी। कर लो दर्शन कर लो दर्शन महात्मा जी के। आप डूब गया, दुनिया डूब गया, भूत बन गया फिर आखिर में। ये 17वीं बार 5026 सन 2006 में वो हमारे पास है। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक है अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। ये इनके फोन। अब देखिएगा इसके 28 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं कि इनका कोई गुरु नहीं था। ये देखिएगा, ये जीवन चरित्र है स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी का। 28 पृष्ठ पे स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। और गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और झूठे गुरुआ मर गए भय हो गए भूत मसान। क्या बताते हैं कि परमात्मा कबीर जी चारों युगों में प्रमाण है उनका, चारों युगों में आए हैं, ज्ञान देकर सहश्री चले गए, सहश्री आए। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसान। परमात्मा कबीर जी कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दरहाया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता डेल रे। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे, सच्चा पुरुष कबीरे हैं वो आद्य परम गुरु पीवे। कि वो परमात्मा भी हैं और सच्चे सतगुरु का भी रोल वही करने आते हैं, और उनसे जीव का मोक्ष होगा। और जो झूठे गुरु थे वो शमशान में भूत बन गए। ये दशा हुई शिवदयाल जी का, क्योंकि इनका कोई गुरु नहीं था। ये दशा शिवदयाल जी की हुई क्योंकि परमात्मा के विधान के विरुद्ध साधना है इनकी। 28 पृष्ठ पे वही जीवन चरित्र, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का हम पढ़ रहे हैं। स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था और न ही किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। तो क्या बना, दिखाता हूं क्या बना। ये 78 पृष्ठ पे जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का 71 नंबर इनका ये वचन है। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इनको इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन यानी प्रवचन करते थे या पोथियों का अर्थ पोथियों का करते थे, तब उनकी आंखें सुर्ख
अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे। बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। और फिर स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। अरे देवता, हुक्का भी पीता था परम धनी। और हुक्का पीने वाले के बारे में सुख संवेद में क्या कहा है? कहते सुरापान मद मांसाहारी गमन करे भोग पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम साक्षी साहेब है जगदीशम। मदरा पीवे कड़ुआ पानी 70 जन्म समान के जानी। कहते 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काड़ी धारे। सुख संवेद में क्या बताया है कि सुरापान मद मांसाहारी और गवन करें भोगे पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम साक्षी साहिब है जगदीशम। को शराब पीता है पर नारी यानी किसी की दूसरे की पत्नी के साथ बुरी नीत रखता है, सुरापान मद मांसाहारी और मांस खाते हैं, उनका कहते 70 जन्म कटेंगे शीशम। उनके 70 जन्म तक उसके सिर कट के मृत्यु होगी, कभी किसी रूप में, कभी कहीं पर किसी कारण से, कुत्ते बकरे गधे बढ़कर। फिर बताया है कि 100 नारी जारी करे। एक नारी परगमन करने से कितना पाप, 70 जन्म सिर कटेंगे। फिर कहते 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार और एक चिलम हुक्का भी भर दे वो डूबे कालीदार। भर के देने वाले को पाप है, किसी को सहयोग करने में, और जो पीता उसका तो सर्वनाश है। तो शिवदयाल जी तो हुक्का भी पीते थे। भांग तमाकू छोतरा अफू और शराब कह कबीर करे कौन करे बंदगी भैये तो करे खराबे। तमाकू इस तरह के जो व्यसन करता है वो कभी भक्ति नहीं कर सकता, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। ये जीवित प्रमाण है आपके सामने। शिवदयाल जी भूत बने, यू हुक्का भी पीता था, नकली साधना भी करता था। पिछले जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी था, काल के फंस गया, अरे बना दिया चौधरी साहब, बना दिया गुरु, अंधों में अंधा गुरु। कहता अंधे की बात गई, अंधे ने मार के कौन बतासी। ये दास है आंखों वाला, ज्ञान के नेत्र दास के पास है। स्वामी जी फिर देखते हैं, स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे और या अभ्यास का रस लेते थे या कथा करने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रख के वे घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस प्यासी को मत हटाओ। आगे देखो, मत हटाओ। आगे हम पढ़ते हैं, इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। सूरत भी ऊंचे देश में पहुंची थी। किसकी? बुक्की की। क्योंकि बुक्की जी को स्वामी जी महाराज की बहुत ऊंचे देश में पहुंच जाती थी। शिवदयाल ना मेरा मकान कौन सा है, सतनाम कौन सा है, बुक्की की कहां जाएगी सत। देखो, जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, यानी शिवदयाल जी की जब मृत्यु होगी, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई, यह हालत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2 दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने में नहीं जाती थी। और सुर स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी थी, रहती थी। 80 पृष्ठ पे करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो। फिर उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर के माफिक पलंग भी बिछाती, हुक्का भी भरती थी। अब लेखक कौन है? ये शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह कह रहा है कि जहां पर पहले शिवदयाल जी रहते थे, साधना करते थे,
वो पन्ना गली आगरा में, वो छोटे भाई का बाटा आ गया होगा स्थान उसके बाद में, तो कहते जहां शिवदयाल जी डेरा डाले रहते थे वो मेरा बाटा आ गया, शिवदयाल प्रताप सिंह। तो उसी में जहां वो पहले रहता था वहीं वो बुक्की मां के बैठ गया भूत बन के, और फिर कहा कि तू हुक्का भर, खाना बना और उसी पलंग पर बैठ कर खाऊंगा जहां पहले बैठा करता। अब बुक्की में आ गया शिवदयाल जी, हाँ बुक्की वो रोटी बनावे, हुक्का भर के पलंग पर बैठे, फिर बुक्की और वो रोटी खा के गुरुड़ गुरुड़ फिर हुक्का पीवे शिवदयाल भूत, और वो को नामी लोक में चला गया। वो तो राधा स्वामी लोक में नहीं, वो तो बुक्की लोक में आ गया उल्टा है। फिर देखिएगा, तब स्वामी जी को इनके दर्शन, स्वामी जी ने इनके दर्शन दिए, किसको? बुक्की को, और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो। फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग तैयार करने लगी करती थी, रोटी बनाती थी, और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर माफिक पलंग बिछाती, हुक्का भरती थी। जैसे शिवदयाल जी जीव था जब पलंग बिछा के हुक्का भर के उनको पीने के लिए रोटी खिला कर देती थी, तो फिर अब पर रोटी बना के पलंग खा के और पलंग पर बैठ के हुक्का पीती थी। उसका माँ भूत पीवा था, वो बुक्की पहले हुक्का भी ना पीती थी, और शिवदयाल जी भूत उसमें बढ़ के फिर हुक्का पीने लग गया। पहले की दस्तूर हुक्का भी भरती थी, वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेशतर यानी पहले सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी, और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे, जो जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेशतर यानी पहले करते थे। जैसे मरने से पहले रोटी खाता था, हुक्का पीता था, उसके बाद वो उस बुक्की में प्रवेश करके ऐसे खाने लगा। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, जब तक बुक्की नाम रही उसमें रहा वो भूत। शिवदयाल जी बुक्की लोक में बैठा, यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफियात कर लिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, फिर वो उसमें बोलने लग गया। वो भूत बोले, उसका अर्ज करे महाराज ये दुख हो गया, जिसका समाधान पहले करता था फिर उसे फिर बताने लग गया। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को भी लेखक उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का कह रहा है प्रताप सिंह कि मुझे भी कोई दिक्कत आपत्ति आती थी, भीड़ पड़ती थी, और उस समय भीड़ के समय घबराहट होती थी, तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तो बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म दिया करता था। बुक्की जी का आगे बोलते शिव जी अंदर बैठे और शिवदयाल अंदर बैठा ही था, और जैसा हुक्म होता था वैसे ही मुआफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह राय साहब ने, एक और था उनका गुरु बाद में बना राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। ये है इनकी हिस्ट्री भाई। राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक बुक्की के अंदर अपनी शिष्या में भूत बनकर बैठा है, वहां शंकाओं का समाधान कर रहा है। ये कहो तो नामी लोक में चले गए, वो तो बुक्की लोक में फटोगे, और बुक्की में वही जब तक रहे जब तक वह मरी नहीं। तो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य इतना सारा प्रयत्न करने का ये है कि आप तो बचो, जो शेष बचे हो निकलो उस नरक से, आओ सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में अपना कल्याण कराओ। अब जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला बागपत और उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को,
इन सबको भगवान मिले। उन्होंने कैसा बना, कौन बताया परमात्मा? नानक साहिब जी ने कहा है, धर्मदास जी ने तो देखकर आए हमें बताया है कि सतलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर। परमात्मा कबीर साहब को वहां देखा, फिर नीचे देखा, वही रूप, हल्का शरीर तेज पूज का शरीर बनाकर नीचे आए है मालिक। धर्मदास जी ने वही बताया कि काशी में जो कबीर परमात्मा प्रगट से धानक जुला वो मालिक है, सच्चे परमात्मा है, सत्य पुरुष है। वहां भी मनुष्य दृश्य है, वह पूरी सृष्टि है सतलोक के अंदर ऐसी ही, लेकिन ये डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल है, ये नाशवान है, वो अविनाशी सृष्टि है। आप सभी वहां रहते थे। यहां से जो दास आपको साधना बता रहा है, जब तक यहां रहोगे आनंद से रहोगे, सब दुखों से बचे रहोगे और जाओगे जो सतलोक विमान में बैठकर चले जाओगे, जो साधना दास बता रहा उससे। और यही साधना किन किन महापुरुषों ने की? आप जी को सत्संग के प्रारंभ में एक ज्ञान दिया, बताया था कि परमात्मा ने कहा था कि 12वां पंथ जो मेरे नाम से काल चला होगा, उसमें पुण्यात्मा गरीबदास जी आए थे, उनके द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, उसको फिर हम आकर पुनः बताएंगे, समझाएंगे। तो गरीबदास जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर वापस छोड़ा था। नानक साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था। दादू साहिब जी को परमात्मा स्वयं आकर मिले थे, सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था। गीसा दास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड ले गए थे, वापस छोड़ा था। इन सभी महापुरुषों को परमात्मा ने अपना परिचय स्वयं कराकर फिर सत भक्ति दी थी। कहा था कि ये है स्थान तुम्हारा, ये यहाँ ये व्यवस्था है, अभी इसको डिक्लेयर ना करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की बाहर ना जाए। ये मूल ज्ञान है जो दास आपको बता रहा है। मूल ज्ञान बाहर जो पड़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, और मूल ज्ञान तब तक छुपाए जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो इस दास को आदेश दिया इस मूल ज्ञान को समझाने का। परमात्मा ने भी कहा था कि मैं आऊंगा, फिर दोबारा उस ज्ञान को सच्चे ढंग से समझाएंगे। जब 5505 कलयुग बीत जाएगा उस समय यह प्रचार शुरू होगा। अब है वो प्राइम टाइम जो दास के ऊपर कृपा हुई है और आप पर रजा हो रही है, क्योंकि आप इसमें जन्मे हो, मृत्यु।